हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का जो हमारा चैप्टर चल रहा है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर उसका सोल्यूशन कराने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 25 का और 26 का फ्रॉम द बुक ऑफ टी.एस. ग्रेवाल। स्टूडेंट्स, ये मेरी इस सेशन की 74th वीडियो है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करना। 25 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? अदिति एंड भव्या are partners sharing profits and losses in the ratio of 7:5. They admitted Chris, their manager, into partnership, who is to get 1/6 of share in the business. Chris brings 1 lakh for his capital and 36,000 for 1/6 share of the goodwill, which he acquires 1/24 from Aditi and 1/8 from Bhavya. Profit for the first year of the new partnership was 2,40,000। ये तो नई पार्टनरशिप का प्रॉफिट है, ये तो न्यू रेशो में बटेगा, इसलिए हमें न्यू रेशो भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। सो पास necessary journal entries for Chris's admission and appropriation of profit between the parties। तो ये तो अंडरस्टैंड है, हो ही गया था हमें कि हमें 3 एंट्रीज करनी पड़ेगी। पहले हमें क्या करना है 25 क्वेश्चन में, एक तो पैसा आएगा गुडविल के लिए और कैपिटल के लिए, फिर दूसरी एंट्री सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में डालनी है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को पैसा देना है, तीसरे में ये प्रॉफिट बांटना है। बट उससे पहले हमें वर्किंग करनी पड़ेगी सारी स्टूडेंट्स। ठीक है, किस चीज़ के लिए वर्किंग करनी पड़ेगी? हमें सैक्रिफाइस रेशो एंड साथ में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करनी है। 25th क्वेश्चन मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, इसके जर्नल का जगह छोड़ देते हैं। पहले जर्नल का फॉर्मेट बना लीजिए। क्योंकि हमें सैक्रिफाइस रेशो भी चाहिए और न्यू रेशो भी चाहिए, तो ये मैं फॉर्मेट यहाँ बना रहता हूँ और फिर अगले पेज पे मैं आपको इसका वर्किंग करके देता हूँ अदिति और भव्या की रेशोज कैलकुलेट करने का। तो ये रहा वर्किंग नोट ऑफ क्वेश्चन नंबर 25। पार्टनर्स के नाम है अदिति एंड भव्या। कितना आ गया? 7:5 ओल्ड रेशो। ठीक है, और क्रिस को उन्होंने एडमिट किया है फॉर 1/6 शेयर्स। ठीक है जी, विच ही एक्वायर्स। कैसे एक्वायर किया उसने? यहाँ लिखा हुआ है कि विच एक्वायर 1/24 फ्रॉम अदिति एंड 1/8 फ्रॉम भव्या। ठीक है जी, तो ये तो यहीं से पता चल गया कि अदिति और जो भव्या का जो सैक्रिफाइस आएगा वो 24 है और 1/8 है। ठीक है जी, 1/3 आ जाएगा। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना, 8 या 24 चाहिए नीचे, तो 1/3 आ जाएगा। ये तो आ गया सैक्रिफाइसिंग रेशो। काम तो यहीं पे भी ख़त्म हो सकता था, लेकिन हमें न्यू प्रॉफिट बांटना है न्यू रेशो में, इसलिए हमें न्यू रेशो भी चाहिए, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें पहले हम किसकी कैलकुलेट करेंगे? अदिति की रेशो। अदितिज न्यू शेयर वो आ जाएगा, हमारे पास है 7/12। ओल्ड रेशो 7/12, उसमें से माइनस कर दो 1/24, तो ये एलसीएम आ जाएगा आपका 24, 2 and 7 14 -1 दैट इज 13/24। उसके बाद है भव्या शेयर। भव्या का शेयर कितना है? 5/12 माइनस 1/8। 1/8 ही था ना उसका ओरिजिनल सेक्रीफाइस, तो उसी को करो 24, एलसीएम ले लो, 2 5 10 -3, ये आ गया आपका 7/24। और उसके बाद क्रिस का शेयर कितना था न्यू? क्रिस का न्यू शेयर कितना है हमारे पास? 1/8 है, तो इसको 3 × 3 से हमने कर ही लिया था, तो ये 3/24 चाहिए हमें, 4। उसका 1/6 है, 1/6 है न्यू कितना उसका? 1/6, और ये 6 चौका 24, तो ये 24 आ गया। तो उसकी न्यू रेशो बन गई हमारी 13:7:3। ये किसकी है? अदिति की, और ये भव्या की, और ये किसकी है? तीसरा कौन है? क्रिस। ठीक है, ये न्यू रेशो है। ठीक है स्टूडेंट्स, वो 1/6 ये रेशो थी ना क्रिस की, ये हमें लेनी है।
1/6, 1/6 को 4/4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 4/24 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा, 4/24। तो 4/24 की रेशो आ जाएगी। ठीक है बेटे, 4/24 की किसकी रेशो आ गई हमारी, न्यू रेशो क्रिस की। ओके, 13, 7, 4 ये रेशो आ जाएगी। क्रिस का शेयर कितना था 1/6, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे 24 लाने के लिए ऊपर और नीचे, तो 4/24 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए अब हम इसकी एंट्रीज करते हैं, जर्नल एंट्रीज। वो सबसे पहले क्या आएगा, जर्नल में क्या आएगा, ये आ गया आपका डेट, ये आ गया पर्टिकुलर्स, ये आ जाएगा लेजर फोलियो, डेबिट रुपीज़, क्रेडिट रुपीज़। ठीक है जी, तो सबसे पहले यहाँ पे हमें एंट्री करनी है बैंक अकाउंट डेबिट की। किसकी एंट्री करनी है आपको, बैंक अकाउंट में पैसा आएगा उसके कैपिटल का और प्रॉफिट का और प्रीमियम फॉर गुडविल का। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू क्रिस कैपिटल अकाउंट एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कितना, प्रीमियम फॉर गुडविल का। और ये कितना आ जाएगा, कैपिटल कितनी लाया वो, 1 लाख। देखो बुक में है ना, क्वेश्चन में गिवन है, सेकंड लाइन में क्रिस ब्रिंग्स 1 लाख, और 36,000 वो क्या लाया, गुडविल। तो ये 36,000 आ गया, ये कितना आ गया, 1,36,000 बीइंग कैश ब्रॉट एज कैपिटल एंड गुडविल बाय क्रिस। ठीक है जी, चलिए अब सेकंड एंट्री क्या करें, सैक्रिफाइसिंग रेशो में प्रीमियम ट्रांसफर करना उनके कैपिटल अकाउंट में, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू अदिति's कैपिटल अकाउंट टू भव्यास कैपिटल अकाउंट। ये कितना है 36,000, और उनकी सैक्रिफाइसिंग रेशो कितनी है, हाँ जी, सैक्रिफाइसिंग रेशो है उनकी 1 और 3 की। तो पहले आ जाएगा अदिति का और फिर भव्या का, कितना 36,000 का 1/4 और दूसरे का है 36,000 का 3/4। ठीक है, तो 9,000 इसका और 9 या 12,000, 27,000, 9 या 27,000 बन जाएगा ना, ये 27,000 ये इसका आ गया। तो यहाँ पे नरेशन में हम लिख ले बीइंग गुडविल ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स इन सैक्रिफाइसिंग रेशो, सैक्रिफाइसिंग रेशो। ठीक है जी, और उसके बाद ये तीसरा क्या है हमारा, बोलो बच्चे, हमने प्रॉफिट ट्रांसफ़र करना है, तो ये आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू अदिति। ये तीनों पार्टनर्स को जाएगा ना, अदिति's कैपिटल अकाउंट, क्योंकि न्यू फर्म का ना, आफ्टर द एडमिशन ऑफ क्रिस, भव्यास कैपिटल अकाउंट, और तीसरा क्रिस कैपिटल अकाउंट। तो ये कितना आएगा, प्रॉफिट कितना था हमारे पास 2,40,000 का ना, देखिए ये सेकंड लास्ट लाइन में लिखा हुआ है 2,40,000, और इसको किस में बांटना हमने, 13/24 में, 7/24 में और 4/24 में, क्योंकि हमने ये न्यू रेशो जो कैलकुलेट करी थी ना, 13/24, 7/24, 4/24, इसमें डिस्ट्रीब्यूट करना है ना हमें। ठीक है, तो चलिए इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं यहाँ पे। तो ये आ जाएगा 1,30,000, ये आ जाएगा 70,000 और ये आ जाएगा 40,000। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। ठीक है जी, ये एंट्री आ जाएगी। चलिए अब हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, 26 क्वेश्चन। 26 क्वेश्चन की स्टेटमेंट मैं अभी आपके लिए पढ़ता हूँ। 26 क्वेश्चन में क्या गिवन है, A and B are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 3:2. They admitted C
into the partnership for 1/5 share. C brings 30,000 as capital and 10,000 as goodwill. At the time of admission of C, goodwill appeared in the books for at of A and B में 3,000 की और ऑलरेडी एग्जिस्टिंग 3,000 की है. न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर्स विल बी 5:3 पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज. तो क्वाइट ऑब्वियस हमें ओपनिंग दी है, मतलब ओल्ड रेशो गिवन है और न्यू रेशो गिवन है. हमें क्या कैलकुलेट करना है, सैक्रिफाइसिंग और फिर उसकी एंट्रीज पास करनी है. तो पहले एंट्रीज के लिए मैं जगह छोड़ देता हूँ और फिर उसके बाद वर्किंग करते हैं हम उसकी रेशो निकालने के लिए. एंट्रीज इसमें भी 3 आएंगी, 3 एंट्रीज की जगह छोड़ देते हैं हम. जर्नल का फॉर्मेट ये बन गया 3 एंट्री के लिए. ओके जी. तो अभी हम क्या करेंगे, वर्किंग करेंगे 26 क्वेश्चन की. यहाँ लिख लो वर्किंग नोट. तो पहले नाम क्या है उनके, ए और बी. ए और बी की ओल्ड रेशो कितनी है बेटे, हाँ जी, ए और बी की ओल्ड रेशो कितनी है, अब बुक में देखिए 3/2. ओके. और ए बी और सी की न्यू रेशो कितनी है वो भी गिवन है. वो कितनी गिवन है, 5:3. अब हमें क्या निकालना है, सैक्रिफाइसिंग रेशो ऑफ ए एंड बी, क्योंकि सी तो नया आया. सैक्रिफाइसिंग रेशो ऑफ ए एंड बी, और वो कैसे निकलेगी, ओल्ड माइनस न्यू करके. तो ए का सैक्रिफाइस कितना आएगा, 3/5 माइनस 5/10, 3/5 और 5/10. तो ये आ जाएगा 10, 2 3 6 माइनस 5 1/10. और उसके बाद बी का सैक्रिफाइस कैसे आएगा, 2/5 माइनस 3/10, 10, 5 2 दूनी 4 माइनस 3 1/10. ये दोनों का सैक्रिफाइस आ गया. अब इसी में हमने एंट्रीज पास करनी है. तो मैं एंट्रीज आपको बताता हूँ कैसे पास करनी है. इसमें ये जर्नल का फॉर्मेट ये रहा हमारे सामने, 26 क्वेश्चन का जर्नल. ये आ जाएगा डेट या सीरियल नंबर डाल लीजिए, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट रुपीज़, क्रेडिट रुपीज़. तो ये सबसे पहले क्या आएगा, इसमें पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू सी, कैपिटल भी लाया 30,000 की, टू सीज कैपिटल अकाउंट, टू प्रीमियम फॉर गुडविल. ठीक है, अकाउंट ये कितना है, 40,000, 10,000, 30,000. बीइंग कैश ब्रॉट एज कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल बाय सी. ये इसकी नरेशन आ गई. दूसरी एंट्री क्या है हमारे पास, प्रॉफिट सॉरी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, और वो इक्वल रेशो है हाफ हाफ. तो ये आ गया आपका कैपिटल, उसकी 30,000 की है. कैपिटल कितनी है उसकी, 30,000 की. और प्रीमियम कितना लाया वो, 10,000 का. प्रीमियम 10,000 का. तो यहाँ ये थोड़ी सी मेरे को चेंज करनी पड़ेगी, हालांकि ज़्यादा नहीं गड़बड़ हुआ, सिर्फ 10,000 है ना. ये यहाँ एक एक कर देते हैं. ठीक है, तो 10,000 को हम बांट देंगे. तो यहाँ पे ये आ गया हमारा 10,000, और ये आ गया 5,000, और ये 5,000. ठीक है जी. और ये आ जाएगा बीइंग गुडविल ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स इन सैक्रिफाइसिंग रेशो. और तीसरे में क्या आएगा आपका, हाँ जी, तीसरे में हमारा क्या आएगा, उसमें कि लास्ट में बताया ना कि जो ओल्ड गुडविल है, एग्जिस्टिंग गुडविल है, वो हमें ख़त्म करनी है. वो ओल्ड पार्टर्स में करनी है, ओल्ड रेशो में. एज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड
टू गुडविल, और जो एग्जिस्टिंग गुडविल है वो कितने की है, बोलो बेटे 3000 की है ना, 3000 की। उसको 3000 को हमने किस रेशो में ख़त्म करना है, 3/5 में और 2/5 में। और इसका क्या आ जाएगा, 3000 को 1800 और ये 2, 6 दूनी 1200। तो यहाँ पे आ जाएगा बीइंग ओल्ड या एग्जिस्टिंग गुडविल रिटर्न ऑफ इन ओल्ड रेशो। ठीक है जी, रिटर्न ऑफ इन ओल्ड रेशो। तो यहाँ फिगर 10,000 की आएगी, यहाँ कितनी आएगी 10,000 की। बाकी सारा क्वेश्चन ठीक है ब्रदर, वो फिगर ऊपर नीचे हो गई थी। कैपिटल अकाउंट में पैसा 30,000 है, प्रीमियम फॉर गुडविल 10,000 का है, और प्रीमियम फॉर जो गुडविल का 10,000 का है वो 5-5 में हमने बांट दिया। ठीक है जी, और कैपिटल अकाउंट ए और बी का हमने डेबिट कर दिया, गुडविल को राइट ऑफ कर दिया, क्योंकि गुडविल एसेट होती है और उसका डेबिट बैलेंस होता है। पुरानी गुडविल एग्जिस्टिंग गुडविल हमें ओल्ड रेशो में क्लोज करनी होती है इसको। ठीक है जी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है, और सैक्रिफाइस की रेशो हमने वर्किंग नोट में कैलकुलेट कर ही ली थी। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है, और मैं वीडियो भी यहीं कंक्लूड करता हूँ। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप बाकी क्वेश्चंस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियोस देखते रहें। ओके जी, डन।